ऐसा है जी, मेरी बच्ची आई थी मेरे साथ है, मेरा लड़का कोई नहीं है, मेरे पे 3 लड़कियां। इन्होंने मैं बहुत 2 साल हो गए इतना डिप्रेशन में कर दिया कि मैं मरने के काबिल, मरने के अलावा मेरे को कुछ। मेरी बच्ची आई थी तब से मेरी बच्चों को धमकियां दी जा रही। इन्होंने लगातार मेरी बच्चों को उत्पीड़न करने के लिए कि हम तेरी बच्चियों ने उठवा देंगे, अपहरण करवा देंगे और तेरी लड़कियों ने ऐसी कर देंगे को कहीं सारी उम्र बिरादरी में जाने जोगी नहीं रहने की। तो मेरी बच्चियों या मेरी घरवाली से लगातार धमकियां दी जा रही थी, मेरे से भी है। क्या मामला है? आज डीएम साहब के आए थे, आप प्रार्थना पत्र लेंगे, क्या मामला है? डीएम साहब का है जी, हम 2011 से मैं वक्फ बोर्ड में दुकान ली थी मैंने, और 2011 से मैं अभी तक किराएदार चला रहा। 2021 में हसीब के नाम जुनैद सेक्रेटरी बना था, उसने उसके नाम फर्जी एग्रीमेंट कर दिया जुनैद ने, और 11 माह का उन्होंने 11 वर्ष कर दिया। उस पर जो है वो यहाँ से अपना हकदारी जमा लगे। हमने आपत्ति लगाई, आपत्ति लगा के उन्होंने प्राधिकरण में नक्शा डाल दिए, तो वहां भी 11 माह का 11 वर्ष होते हो, 11 वर्ष के नाम से प्राधिकरण में भी उनका कैंसल नक्शा हो दिया कि सचिव के नाम से होगा और 11 वर्ष का कोई उद्देश्य नहीं है। ये वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है कहाँ पर है? ये जमा मस्जिद के सामने बोमंजी रोड, क्या नंबर है? वक्फ नंबर 322 जफर नवाज, सहारनपुर में जमा मस्जिद के सामने। सहारनपुर में जमा मस्जिद के सामने वक्फ नंबर 322 जफर नवाज, बोमंजी रोड जी। तो क्या समस्या हो रही है? उसमें समस्या ये हो रही है कि मेरा मामला चल रहा है कोर्ट में, लखनऊ चल रहा है, इलाहाबाद चल रहा। उन्होंने जो है रात को खोल ली, उसमें 1/6/2024 को रात को मुझे जब हमने पता लगा, वो सारा गैंग आया था उनका, अरशद हक्कानी, अब्दुल वहाब और हसीब और बाकी 15-20 आदमी और थे। हमने पता लगा तो मैं आएगा, अपने मेरे परिवार के बच्चे भी आए साथ में, तो उन्होंने उनके साथ धक्का मुक्की करी, बेइज्जती करी जी। तो उन्होंने उनके साथ धक्का मुक्की बेइज्जती करी और मां बाण की गालियां दी। शिकायत किया आपने? शिकायत करी थी थाना कोतवाली में भी करी थी, और डीएम साहब के ना इसके कप्तान साहब के भी हमने एप्लीकेशन दी थी। तो न्याय नहीं मिला? न्याय अभी तो कुछ नहीं होया। कप्तान साहब ने आदेश कर दिए थे कि इसको कार्रवाई करी जा, लेकिन अभी कुछ नहीं होया। और वो जब से मेरे से धमकियां दे रहे हैं मारने की कि हम तुझको जो है मारेंगे, टारगेट बना रखा कि तो जब भी आ जा सहारनपुर में, मुझे धमकियां मारने की दे रही जी। वो वहां से वो हसीब है, अब्दुल वहाब है और अरशद हक्कानी है। उन्होंने ये दो तो रामपुर के है, एक कंजोली का, एक सिरसली का, और अब वो जो अरशद हक्कानी है वो है इंदिरा चौक का जी, सहारनपुर के। उन्होंने मेरे पर 2 फर्जी मुकदमे लगा दिए। 2016 में एक स्टाम्प दिया मदरसे वालों ने, जब सरफराज खान कब्जा करना चाह रहा था उस पर। सरफराज खान जो उसके आजम खान के रिश्तेदार हैं। समाजवादी सरकार थी, एमएलसी शाहनवाज खान के पिता, एमएलसी शाहजहां खान के पिता। समाजवादी सरकार थी, 2016 में वो वहां कब्जा कर रहे थे, सन्नी नागपाल और सरफराज खान। तो इन्होंने मेरे से मदरसे वालों ने एक स्टाम्प दिया अपने मदरसे में से कि ये स्टाम्प दिया, और उस स्टाम्प की भी फोटो कॉपी थी कि ये लो आपका ये एग्रीमेंट है, आप इस पर साइन कर लो और ये आपका एग्रीमेंट है। उससे पहले मेरे पर रसीदा है और एक किरायानामा मदरसे की लेटर पर ले रखा, लिख के इन्होंने उस मेरे पर सारी किराए की रसीदा है, तो वो दे दिया था उन्होंने। जब हमने पता था कि मदरसे वाले फ्रॉड हैं, हमें तो इस चीज का पता नहीं था, नहीं तो मैं तो स्टाम्प खुद लेगा था, अपने नाम से लेगा था। तो इन्होंने उस स्टाम्प को लेकर जो है यहाँ 156(3) डाल ली। 156(3) में जांच हुई। 156(3) जांच में उच्च अधिकारी के द्वारा जांच करी गई, सीओ के ने जांच करी, न्यायालय द्वारा जांच हुई थी वो। तो उसने वहां से उसमें कमेटी वालों से पूछा, उन्होंने कहा कि हमने 2016 में स्टाम्प दिएगा और इसमें जो है इसलिए देगा कि ये किराना है यादगिरी के नाम के, कल को संपत्ति के लोगों कोई विवाद ना हो। तो इन्होंने इस चीज पर लेकर मेरे पर एक तो मंडी थाना मंडी में मुकदमा लगवाया, इसी को लेके 156(3) डाल के फिर भेंट में लगवा दिया। अब तीसरे मुकदमे की फिर धमकी दी जा रही मेरे से कि तुझे मुकदमे में इतना फंसा देंगे कि तू सारी उम्र बाहर नहीं निकलने का। तो आप डीएम साहब से मिले, क्या आश्वासन? डीएम साहब जांच करा रहे और कप्तान साहब से भी मिले। कप्तान साहब जो है कह दिया था आपके साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होने का। कप्तान साहब जो है जांच करा रहे इसमें दोबारा। कप्तान साहब की नॉलेज में आ गया सारा काम। उससे पहले कप्तान साहब से वो अपनी एक तरफी की बात सुना। जब हमने कप्तान साहब से अपनी सारी बात रखी, कप्तान साहब ने कहा कि मैं इसकी दोबारा जांच करा रहा और आपको न्याय मिलेगा इसमें। तो डीएम साहब के पास आज हम दोबारा एप्लीकेशन ले गए यहाँ से। इसमें जो है से मिली हुई हबीबुल्ला मदनी और मौलवी साजिद, और जी ये है उन्होंने कहा कुछ आदमी हमारे पंचायती आदमी गए थे मदरसे में कि जी इसका नमटा लो मामला मजाहिर उल्लूम
कि इस मामले ने निपटा लो, साजिद के साथ क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि जी हाँ जगह दे रखी साजिद साहब, हमने दे रखी, लेकिन हम इसको निपटाते नहीं, साजिद साहब हम कुछ नहीं देते। मौलाना हबीबुल्लाह और मौलवी साजिद ने ये कहा और मुफ्ती साले ने कि हम गुजरों से नहीं देनी। हमने कहा गुजरों का और इसमें और बिरादरी को मामला, इसमें न्याय की बात करो मेरे साथ। जब एग्रीमेंट है आपका? हाँ एग्रीमेंट है, उन्होंने दी, उन्होंने खुद मानी ये बात 4 आदमी में। उन्होंने कहा कि 50 मुकदमे हमारे पास चल रहे, अरे 51वां अगर तो करागा हमारे पास एक मुकदमा और सही, हमारे पास पैसा बहुत है, हमारे पास चंदे का बहुत पैसा है और इसलिए हम तेरे को मारने खड़ेंगे। हम तुझे मौलाना हबीबुल्लाह ने ही मुकदमा लगवाया कह के, उसके वो कहा कि हमारी बहुत पहुंच है। ये जो अरशद हक्कानी है ये इनका जो है चेला है, ये इनके पैरोकारी ये करता है मौलाना अरशद हक्कानी, ये इनका जो है वो चेला है जी, इसके जरिए करवाते हैं। और हबीबुल्लाह उसके नाम लेकर अधिकारियों से पर्ची भेजता है कि मैं मदरसे से आया, अधिकारियों से डायरेक्ट मिलता है जी। तो ये है जी, अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अकेला आदमी हूँ। वो भूमाफिया है, 4-5 आदमी इकट्ठे, इमरान प्रमुख है, सन्नी नागपाल है और जी अब्दुल वहाब है, हसीब है और अरशद हक्कानी है। ये सारों का एक गैंग है, साथ में अपने 7 आदमी। इन पर महाराष्ट्र में सन्नी नागपाल में मुकदमे चल रहे, जेल में है, और सन्नी नागपाल पर यहाँ भी 4-5 मुकदमे चल रहे ऐसे ही फर्जी के। और अब वही आधार पर 2 रुपए देके मेरे पर मुकदमे लगवा रहे फर्जी। अब तीसरे मुकदमे की धमकियां दे रही जी, और मेरे से भूमाफियागार कहेगा, बता रहे कि तुझे ऐसा कर देंगे तो सारी उम्र जेल में से नहीं निकलने का जी। तो अब ये है, इसमें जो है हबीबुल्लाह ने कहा कि हमारे पास मदरसे का बहुत पैसा है, वो मदरसे का लगा रहे, मेरे पास तो इतने पैसे में हूँ गरीब आदमी जी। मेरे पास लड़कियां हैं 3, मेरी लड़कियों की पढ़ाई के भी 2 साल इन्होंने खराब कर दिए। मैं डेली आ जाता हूँ, मेरा कमाई का